तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग क्या निकालते थे, रूट्स निकालते थे। अब रूट कैसे निकलता था, तो रूट निकालने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते थे वो प्रोसेस था मिडिल टर्म स्प्लिट। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को गिवन होता था उस इक्वेशन का हम लोग मिडिल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, जिससे उसका रूट्स निकल के सामने आता था। और कितना रूट निकल के सामने आता था, तो 2 रूट निकल के आता था। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन तरीका यूज़ करेंगे कौन सा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का तरीका यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का तरीका यूज़ करके किसी भी इक्वेशन के रूट्स को हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बारे में या जनरल इक्वेशन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ था वो कितना था, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो a के प्लेस पे देखिए क्या है, a के प्लेस पे 9, b के प्लेस पे 7 और c के प्लेस पे -2। तो a, b और c का वैल्यू हमको मालूम चल गया। तो जब a, b, c का वैल्यू मालूम चल जाता है, इसके बाद निकाला जाता है डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनांट को पहले जान लीजिए कि d से डिनोट किया जाता है और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब a, b, c हमको गिवन है, तो आसानी के साथ d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो b यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 9 और c के प्लेस पे -2। 7 का स्क्वायर 49। अब देखेंगे यहाँ पे 2 माइनस है, एक -4 और एक -2। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तब हो जाएगा प्लस। तो प्लस 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72। इसको जब ऐड किए तो ये आ गया 121। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू कितना आ गया, 121। और d का 3 तरह का वैल्यू आ सकता है, या तो d 0 से बड़ा होगा, या तो d 0 के बराबर होगा, और या फिर d जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा या बराबर होगा तब तो आसानी के साथ रूट निकल सकता है, लेकिन जब d छोटा हो गया 0 से तो उस कंडीशन में रूट्स को हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है कि d हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। अगर छोटा हो गया तो उस कंडीशन में रूट्स के वैल्यू को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे जान लीजिए कि a कितना आ गया था 9, b कितना आ गया था 7, c आ गया था -2 और d का जो वैल्यू हम लोग निकालें अभी वो कितना है 121। इस 4 वैल्यू को यूज़ करके हम लोग रूट्स को निकालेंगे और रूट्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। अब रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो कितना रूट्स निकलता था, 2 रूट निकालते थे हम लोग। तो 2 रूट में से
पहले रूट को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे रूट को मान लिया जाएगा बीटा। अल्फ़ा को यानी कि फर्स्ट रूट को निकालने का फॉर्मूला होता था, या फॉर्मूला जान लीजिए कि क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और बीटा को निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा को निकालते हैं। तो अल्फ़ा निकालते हैं तो b कितना है, b का वैल्यू है 7, तो -7 प्लस d कितना आया है 121 रूट अंडर में अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 9। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, -7 प्लस 121 का रूट अंडर 11 अपॉन 2 9 जा 18। तो -7 प्लस 11 कितना हो गया 4 अपॉन 18, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 अपॉन 9। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। अब निकालेंगे हम लोग किसको, बीटा के वैल्यू को। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बीटा का फॉर्मूला मालूम है, b की जगह पे -7 माइनस रूट अंडर की जगह पे 121 अपॉन 2 इंटू 9। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो -7 के बाद रूट अंडर 121 यानी कि 11 अपॉन 2 इंटू 9 यानी कि 18। इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 18। अब -7 और -11 कितना हो गया, -18 अपॉन 18 यानी कि -1। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू आ गया है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू आया है 2/9, और बीटा का वैल्यू कितना आया है, तो बीटा का वैल्यू आया है -1। तो ये जो दो वैल्यू हम लोग को आया है अल्फ़ा और बीटा का, यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। जो दो रूट हम लोग निकाल रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, वो हो गया हमारा। इस तरह से नॉर्मली निकाल सकते हैं। अब दूसरा निकाल करके देखते हैं। जो दूसरा तरीका है, या दूसरा जो हम लोग बोले कि जो दूसरे इक्वेशन है, उसको एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि उस एग्जाम्पल में कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन है 2x² - 7x + 6 = 0। अब पहले क्या करेंगे, तो a, b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला था ax² + bx + c = 0। तो इस कंडीशन में a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 6। ठीक है, तो ए बी सी हमको मालूम चल गया। अब निकालेंगे क्या चीज़, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² - 4ac, यानी कि b कितना है, तो -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 2 और c के जगह पे 6, तो -7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया 4 2 जा 8 6 जा 48, यानी कि आ गया कितना 1। तो अब हम लोगों को यूज़ करना है तरीका। अब हम लोग को तरीका क्या यूज़ करना है, तो जो फॉर्मूला था हमारे पास अल्फ़ा और बीटा निकालने का, जो फॉर्मूला था अल्फ़ा निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला था -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखें तो उस कंडीशन में -b क्या होगा, तो b का वैल्यू है -7, तो -7 प्लस रूट अंडर d का वैल्यू है 1 जो अभी निकाले हैं हम लोग, अपॉन 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 2, तो -7 इंटू माइनस इंटू -7 ये हो गया +7, और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होगा, और 2 2 जा
4, यानी कि 8/4 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट रूट। अब अगर सेकेंड रूट निकालते हैं बीटा, तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखें -b क्या था हमारे पास? तो b था -7, b क्या था? -7। d कितना आया था? d आया था रूट अंडर 1 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -7 इंटू -7, 7 माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 अपॉन 2 × 4। तो ये कितना हो गया? 6/4 यानी कि 3/2। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था और बीटा का वैल्यू कितना आया था? तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया था 2 और बीटा का वैल्यू आ गया 3/2। तो ये दो हमारा हो गया क्या? तो ये दो हो गया हमारा रूट अंडर किसका? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि उस इक्वेशन से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालेंगे। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग मान लीजिए लिखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले काम किया जाएगा, a, b और c का वैल्यू निकाला जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से a, b और c के वैल्यू को निकालेंगे। तो a का वैल्यू कितना? 2, b का वैल्यू कितना? -6 और c का वैल्यू कितना? 3। अब हम लोग निकाल लेंगे किसका? d का वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या था? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका था b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना? तो b दिया हुआ है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। तो -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कितना? 12। अब हम लोग देखेंगे कि a, b, c और d तीनों का वैल्यू आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 12। अब निकालेंगे हम लोग क्या? तो अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा कैसे निकलेगा? तो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा का फॉर्मूला था -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब देखेंगे b का वैल्यू कितना है। तो b का वैल्यू है -6, तो -6 प्लस d कितना है? 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। -6 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस और माइनस प्लस, तो +6 प्लस रूट अंडर 12 अपॉन 4। अब इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो जैसा था इसको वैसा ही छोड़ देंगे हम। इसके बाद अल्फ़ा के बाद क्या निकालेंगे? बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला था -b माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। -b यानी कि -6 माइनस रूट अंडर d यानी कि 12 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2 2 जा 4। ये हो गया मेरा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया? तो अल्फ़ा का वैल्यू था 6 प्लस रूट अंडर 12 अपॉन 4 और बीटा का वैल्यू आ गया कितना? 6
माइनस रूट अंडर 12/4। तो ये 2 हो गया हमारा रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको लिखें तो यहाँ पे a कितना है, a हो गया 4, b हो गया -5 और c हो गया कितना 3। अब निकालेंगे क्या, d का वैल्यू। तो d कैसे निकलेगा, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 4 और c के प्लेस पे 3। तो कितना हो गया, 5 5 जा 25 और ये हो गया 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है -23। यानी कि अगर d का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग इसके रूट्स को हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि d क्या हो गया, 0 से छोटा। तो हम सीधा सीधी सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, रूट्स कैन नॉट बी फाइंड। अब रूट्स को हम लोग फाइंड क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका रीज़न है कि d जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो जैसे ही d 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में उसके रूट्स को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है।